नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हिंदी में बोलते इसको दो सदिशों का सदिश गुणन। क्या बोलते हैं दोस्त? दो सदिशों का सदिश गुणन, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे दो वेक्टर दे रखा है आपका। एक है आपका वेक्टर ए, ठीक है, और एक और है आपका, मान लेते हैं ए है आपका वेक्टर बी, और इसके बीच का एंगल जो है सपोज थीटा है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी जो है बराबर होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एंड एन कैप के बराबर, ठीक है। अब मन में सवाल आ रहा होगा, भैया ये मॉडुलस वेक्टर है, इससे तो परिचित है, इससे भी परिचित होंगे, ये भी इससे भी परिचित होंगे। एन कैप क्या है? तो ये हम लोग एन कैप के बारे में जानते हैं। एन कैप जो है ना भाई, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में बात करें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है एक प्लेन पे स्थित है, एक समतल पे। सपोज मान ले एक जो बोर्ड जो है एक प्लेन है और इस पे दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एन कैप है ना, जो बतलाता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इसका वैल्यू जो है सदिश के फॉर्म में आने वाला है। और एन कैप सूचित करता है, जैसे हमें बताया कि इस बोर्ड पे सपोज दो वेक्टर है ए एंड बी, तो एन कैप बतलाता है इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है इस तरह से, यही वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट को बतलाता है एन कैप, ठीक है। आप यहाँ से समझ सकते हो मॉडुलस वेक्टर ए किसी वैल्यू को बतलाएगा क्योंकि एक मैग्नीट्यूड है। मॉडुलस वेक्टर बी ए भी किसी वैल्यू को बतलाएगा क्योंकि ए भी कोई मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा, तो साइन भी एक वैल्यू को बतलाएगा, है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक ना एक मैग्नीट्यूड को बतलाएगा, लेकिन एन कैप ही है ना जो वेक्टर को बतलाता है। और ये वेक्टर कौन सा होता है? यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक प्लेन पे हो तो उसके परपेंडिकुलर जो एक वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट को बतलाता है। समझ में आया? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। एन कैप के बारे में हम लोग समझे होंगे। हाँ, इस तरह से इसको तो हम इस तरह से इसको उतार तो नहीं सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से बना देते हैं। ए है आपका वेक्टर एन, टच कर जाना, टच, ठीक है। ए है आपका वेक्टर एन, ठीक है, वेक्टर एन। तो भैया वेक्टर एन है, आपने एन कैप ले लिया, तो देखो एन कैप मतलब इसके सापेक्ष यूनिट वेक्टर है ना, एन कैप है ना, यही होता है ना यूनिट वेक्टर। देखो हमने इससे पहले वेक्टर के बारे में बताया था। वेक्टर जो होता है ना एक्चुअली, अगर इसका यूनिट वेक्टर में इकाई सदिश में अगर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर को ही बतलाता है। तो एन कैप किसी भी वेक्टर के लिए सटीक हो जाता है, कोई भी वेक्टर हो, अगर एन कैप यानी यूनिट वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी वेक्टर के लिए सही हो जाएगा, इसलिए हम लोग एन कैप का यूज कर लेते हैं। फिर से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए फॉर्मूला याद हुआ होगा, क्या होता है? मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा एंड एन कैप। फिर से मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा एंड एन कैप, ठीक है। आइए हम लोग आगे जानते हैं इससे मिलने वाला कुछ रिजल्ट के बारे में जानते हैं, कौन सा इससे रिजल्ट मिलता है हमको। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमको फर्स्ट रिजल्ट आपको मिला यहाँ पे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है इज ए वेक्टर, है ना, एक सदिश है कि नहीं है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है क्या है? एक सदिश है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग जानेंगे। देखिए भाई, एक्चुअली होता कुछ ये है, देखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किया तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, यही बतलाता है। ए क्रॉस बी का वैल्यू को यही वेक्टर बतलाता है ना। तो अगर तुमसे पूछे कि बताओ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम चीज़ है, तो बोलोगे कि ये तो क्रम विनिमय नियम के बारे में बात कर रहे हो, है ना, क्योंकि ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए के बराबर लिख सकते थे।
यहाँ ए क्रॉस बी है, तो क्या ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के बराबर लिख सकते हैं? बोलेंगे नहीं। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, वेक्टर ए, जैसे वेक्टर ए यहाँ पे है और वेक्टर बी, तो यहाँ पे कुछ यूं एंगल मिला इस तरह से, तो ए जो है ना बाहर वाला जो अंगूठा जो दिखा रहा है, अंगूठा इधर बाहर है ना, यही दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को बतलाता है, जो ये अंगूठा है बाहर की ओर दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बारे में बात करें, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बारे में बात करें, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो उसके जस्ट विपरीत हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इसको इस तरह से किए तो इस तरह से, मतलब ये जो वेक्टर इस वैल्यू को बतलाया, ए क्रॉस बी को बतलाया। अगर बी क्रॉस ए के बारे में बात करें तो बताओ बी यहाँ है, ए यहाँ, तो इस तरह से मुड़ना चाहिए, है ना, इस तरह से मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? तो इसका डायरेक्शन देखो, ए क्रॉस बी के तो डायरेक्शन इसका इस तरफ था और बी क्रॉस ए की है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, यानी वैल्यू को चेंज कर देता है, यानी निगेटिव माइनस के साइन लगा दो और ए क्रॉस बी के बराबर कर दो, है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन था इस तरफ और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है इस तरफ, है ना। हाँ, यानी बी क्रॉस ए का जो वैल्यू है किसके बराबर होता है? माइनस वेक्टर ए क्रॉस बी के बराबर। यानी वेक्टर बी क्रॉस ए है ना भाई, वो बराबर नहीं होता है किसका? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर नहीं होता है, ठीक है। वो किसके बराबर होता है? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जो है माइनस वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। समझ पाया आप लोग? क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन कुछ अलग है और उसके विपरीत किसका डायरेक्शन है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, ठीक है। एक अनुमान समझ में आया होगा। चलिए और भी जो इससे रिजल्ट मिलता है उसके बारे में जानते हैं, थर्ड पॉइंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए अगर दो समान यूनिट वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर दो समान यूनिट वेक्टर को आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, तो उसका वैल्यू जो है 0 के बराबर आने वाला है। जैसे हम बात करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए के बारे में, ठीक है। एक बार बताओ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा एंड एन कैप। हम पूछे होता वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए के बारे में क्या विचार है, तो बोलोगे मॉडुलस वेक्टर ए, ठीक है, मॉडुलस वेक्टर बी, तो लेकिन बी के जगह पे भी है तो मॉडुलस वेक्टर ए, साइन थीटा, तो बोलो साइन थीटा। अच्छा बताओ वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच ही कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना एंगल का कोण बनेगा, तो बोलोगे 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री एन कैप। आप बताओ साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? बोलो 0, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कितना आने वाला है? 0। यानी जब दो समान सदिश हो, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, ठीक है। चलिए और भी रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फोर्थ है आपका, अगर दो समानांतर सदिश के बारे में भी बात करो ना, अगर दो समानांतर सदिश के बारे में बात करो, जैसे दो समानांतर सदिश, एक वह वेक्टर ए इस तरह से है और एक और है वेक्टर बी, तो तुम्हारे मन में आया होगा कि बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश है और इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा? तो एक बात जान लो, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी समानांतर है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो वैल्यू है ना वो 0 के बराबर आने वाला है। बोलो कैसे? देखो सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में बात करो, तो अगर दोनों समानांतर तो उसके बीच का जो थीटा एंगल बनेगा कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री, या कितना डिग्री? 180 डिग्री, है कि नहीं है? अब बताओ थीटा का वैल्यू 0 या 180 हो तो आप ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। हम फोर्थ पॉइंट किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब दो वेक्टर क्या हो? पैरेलल हो, समानांतर हो, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा फिर से क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा एंड एन कैप, है ना। क्या हम बात कर रहे थे? जब दो वेक्टर क्या हो? पैरेलल हो। सपोज वेक्टर ए है और एक क्या है दोस्त? वेक्टर बी है। हम बोले कि जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो उसके बीच का जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा या कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। हम लोग एक बात जानते हैं, बताओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए फॉर्मूला क्या बना था? तो बोलोगे मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा एंड एन कैप। आप एक बार बताओ थीटा का 0 वैल्यू रखो तो टोटल का वैल्यू 0 करने वाला है, या थीटा का वैल्यू 180 रखो इसका टोटल का वैल्यू 0 होने वाला है कि नहीं है? यानी यहाँ पे साइन थीटा है ना, साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है। यानी अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा याद रखिएगा किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, क्योंकि वो थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है और कितना हो जाता है? 180, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं।
पॉइंट नंबर अगला नेक्स्ट, ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। आप यूनिट वेक्टर के बारे में परिचित होंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई सदिश। कौन सा सदिश दोस्त? इकाई सदिश, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा इकाई सदिश। ए आपका कौन सा अच्छा है? बोलो जेड एच। कौन सा अच्छा है? बाई एच। ए कौन सा अच्छा है? एक्स एच। एक्स एच बाई एच जेड एच। ए कौन सा, क्या कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन, है ना, मूल बिंदु। एक्स एच के सापेक्ष इकाई सदिश को क्या बोलते थे? आई कैप। बाई एच के सापेक्ष इकाई सदिश को जे कैप। जेड एच के सापेक्ष इकाई सदिश को के कैप। अगर तुमसे बोले कि बताओ आई क्रॉस आई का वैल्यू किसके बराबर होगा? आई क्रॉस आई का वैल्यू किसके बराबर होगा? जे क्रॉस जे का वैल्यू किसके बराबर होगा? के क्रॉस के का वैल्यू किसके बराबर होगा? ठीक है, या पूछ ले तुमसे कि बताओ आई क्रॉस जे का वैल्यू किसके बराबर होगा? जे क्रॉस के का वैल्यू किसके बराबर होगा? या के क्रॉस आई का वैल्यू किसके बराबर होगा? ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले आई क्रॉस जे के बारे में बात करें, अगर आई क्रॉस जे के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो इसके बीच का एंगल यहाँ पे इस तरह से बनेगा। आपको पता है दोनों परपेंडिकुलर भी होता है, लंबवत भी होता है, एक्स एच बाई एच, है ना। तो अगर हम इसका बात करें तो इस तरह से बनाएगा। देखो अगर एक्स एच है बाई एच है तो इस तरह से अगर हाथ को मोड़ो तो ऊपर वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसके गुणनफल को बतलाएगा, है कि नहीं है? ऊपर वाला पार्ट इसको गुणनफल को बदलाएगा। कहने का मतलब ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ जेड एक्सिस ऊपर वाला पार्ट मतलब जो अंतरिक्ष में है वो पार्ट को बतला रहा है जेड एच। तो जेड एच के सापेक्ष इकाई सदिश को क्या बोलते हैं? के कैप, है कि नहीं है? अगर हम पूछे बताओ जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, तो जे कैप बाई एच के अनुदिश, के कैप जेड एच के अनुदिश। और आपको पता है एक्स एच बाई एच जेड एच तीनों जो होता है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। हम अगर जे कैप और के कैप के बारे में बात करें तो इसके बीच का एंगल आपको पता है थीटा 90 डिग्री होता है कि नहीं है? अगर जे क्रॉस के बात करो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आई कैप के बराबर होगा। अब बोलो कैसे? आप बताओ, हम अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि बताओ अगर हम मॉडुलस वेक्टर ए और मॉडुलस वेक्टर बी के बारे में बात करें तो वेक्टर, इसके लिए फॉर्मूला बनता है मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा एंड क्या दोस्त? एन कैप। हमने एन कैप के बारे में बताया था कि ये जो बतलाता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो वैल्यू है सदिश के फॉर्म में आने वाला है। और यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी प्लेन में हो तो एन कैप उसके परपेंडिकुलर होता है। तो उसी तरह से अगर जे क्रॉस के बारे में बात करें तो इसके परपेंडिकुलर जो अगर कोई प्लेन में स्थित है, कोई प्लेन में है जेड और के, जे और के, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? बोलोगे आई कैप, है कि नहीं है? उसी तरह से हम अगर बात करें के कैप आई के बारे में, किसके बारे में दोस्त? के कैप आई के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? के कैप आई के बारे में। तो यहाँ पे बताओ के कैप आई कैप बताओ एक ही प्लेन में, एक ही समतल में, तो यहाँ पे इसके हाइट को कौन बतलाएगा? तो बताओ जे कैप, है कि नहीं है? जे कैप इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी के क्रॉस आई किसके बराबर होगा? जे क्रॉस। अभी हमने बताया था कुछ देर पहले कि बताओ ए क्रॉस बी जो होता है ना वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी ए क्रॉस बी को आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, है ना। यानी अगर आई क्रॉस जे का वैल्यू के बराबर, तो कोई पूछ ले तुमसे कोई वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई का वैल्यू किसके बराबर, तो क्या बोलोगे? माइनस के कैप के बराबर। उसी तरह से बताओ जे क्रॉस के का वैल्यू अगर है आपका आई के बराबर, तो बताओ वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे के वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? माइनस आई के बराबर। के क्रॉस आई का वैल्यू जे के बराबर है, तो अगर हम तुमसे पूछ दे कि बताओ आई क्रॉस के का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो क्या बताओगे? माइनस जे के बराबर है। क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर नहीं होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो वैल्यू होता है वो वेक्टर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर होता है कि नहीं? उसी तरह से आप बताओ माइनस आई क्रॉस आई के बारे में बात करें तो बताओ, इसके लिए तो सिंपल है। बताओ ए क्रॉस बी के लिए क्या होता है? मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा एन क्या। बताओ आई क्रॉस आई क्या लिखोगे? मॉडुलस वेक्टर आई कैप मॉडुलस वेक्टर आई कैप साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई के बीच 0 डिग्री कौन बनेगा? एन कैप। आप बताओ डायरेक्टली वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू कितना? 0। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू मेरे को नहीं पता,
ऐसे उसका भी मैग्नीट्यूड निकालो तो 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू किसके बराबर जी, इसका भी वैल्यू 0 के बराबर, इसका भी वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर। समझ पाए आप लोग? यानी क्रॉस प्रोडक्ट में एक बात जानो, दो समान सदिश हो, दो समान वेक्टर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, है ना। समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, अगर कोई दो वेक्टर दे रखा हो, अगर कोई दो वेक्टर दे रखा हो और पूछ रखा हो कि बताओ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ, तो अभी हमने बताया क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, ठीक है। आई क्रॉस जे का वैल्यू किसके बराबर होता है, के के बराबर। जे क्रॉस के का वैल्यू आई के बराबर, के क्रॉस आई का वैल्यू, के क्रॉस आई का वैल्यू जे के बराबर, है कि नहीं है। अगर कोई पूछे जैसे वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा हो इस तरह से x1 आई कैप, ठीक है, प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है, और वेक्टर b इक्वल टू आपका दे रखा हो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और पूछते बताओ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का वैल्यू बताओ। तो आप लोग जो उस तरह से अलजेब्रा में क्या करते थे, यहाँ भी उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है आपका वेक्टर का। तो चलो वेक्टर a का वैल्यू जो है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, किसके साथ, वेक्टर b के साथ। वेक्टर b क्या है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो चलिए हम लोग आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आइए ध्यान से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बारी है, तीनों से बारी बारी से भिड़ेगा, तो हो जाएगा x1 x2 i1 क्रॉस i1, है कि नहीं है, i1 क्रॉस क्या दोस्त, i1। चलो आगे प्लस, फिर इसका बारी उससे, तो क्या हो जाएगा x1 बाई 2 i1 क्रॉस j, है ना, i क्रॉस j कैप, है ना। चलो आगे, अब x1 का वैल्यू z2 के साथ, है ना, x1 z2 के साथ, तो x1 हो जाएगा z2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा i क्रॉस k कैप। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका काम तमाम। अब किसका बारी है, y1 j के, j इस तरह से लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए i यूं। अब इसको उठाएंगे, तीनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसको इससे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, y1 x2 j क्रॉस i, y1 x2 वेक्टर j क्रॉस वेक्टर i प्लस, अब इसका बारी इससे, तो क्या हो जाएगा y1 y2 वेक्टर j क्रॉस वेक्टर j, ठीक है। चलो आगे प्लस, अब इसका बारी उससे, तो क्या हो जाएगा y1 z2 वेक्टर j क्रॉस वेक्टर k, ठीक है। चलो अब इसका तीनों से मामला समाप्त, खत्म। अब इसका बारी, चलो z1 के कैप को इससे करते हैं, तो z1 x2 k कैप क्रॉस i क्रॉस i कैप, है ना। अब इसका बारी इससे, तो क्या हो जाएगा बताओ, z1 y2 वेक्टर k क्रॉस वेक्टर j, है कि नहीं है, प्लस, अब इसका बारी उससे, तो क्या हो जाएगा z1 z2, है ना, वेक्टर k क्रॉस वेक्टर k, ठीक है। अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया था यूनिट वेक्टर को लेकर के। देखो सपोज यहाँ अगर आई कैप है, यहाँ जे कैप है, के कैप है, तो देखो अगर इस तरह से घूमोगे तो आई क्रॉस के का वैल्यू, आई क्रॉस जे का वैल्यू के के बराबर, जे क्रॉस के का वैल्यू आई के बराबर, के क्रॉस आई का वैल्यू जे के बराबर। लेकिन अगर एंटी घूम इस तरह से घूमे, ठीक है, इस तरह से घूमे आप घड़ी के दिशा में, ठीक है, तो के क्रॉस जे का वैल्यू माइनस आई, जे क्रॉस आई का वैल्यू माइनस के, आई क्रॉस के का वैल्यू माइनस से, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाते हैं इस तरह से। अगर ये नहीं सीख पाए तो इससे भी और बेस्ट तरीका है, ऐसे कोई चांस ही नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो, हम हर एक चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे क्या है, आई क्रॉस आई, आप बताओ इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। तुम बोलोगे कैसे 0 के बराबर होगा भाई, तो हम बोलेंगे बताओ भाई x1 x2 है, दोनों समान यूनिट वेक्टर है, और क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज है कि अगर दो समान वेक्टर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये तो लड्डू हो गया रे भाई। अब इसका बात कर लेते हैं, एक क्या है बोलोगे आई, एक क्या है बोलो जे, तो बताओ आई क्रॉस जे का वैल्यू किसके बराबर, तो के कैप के, है ना।
जब घड़ी के विपरीत दिशा में, इस तरह से यहां से याद कर सकते हो, जब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमोगे तो आई क्रॉस जे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा के कैप, जे क्रॉस के क्या मिलेगा आई कैप, के क्रॉस आई क्या मिलेगा जे कैप। लेकिन अगर घड़ी के दिशा में घूमोगे यानी जे क्रॉस आई के बारे में बात करोगे तो माइनस के, आई क्रॉस के बारे में बात करोगे तो माइनस जे, के क्रॉस जे के बारे में बात करोगे तो माइनस आई। इस तरह से यहां से भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब आइए, ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे x1/2 जिंदाबाद जिंदाबाद करेगा क्योंकि इसका वैल्यू जीरो होने वाला है नहीं। आई क्रॉस जे का वैल्यू किसके बराबर, के कैप के बराबर है कि नहीं है। आगे x1z2, ठीक है, आगे क्या, आई क्रॉस के, आई यहाँ पे क्रॉस के यानी एंटी हुआ, घड़ी की दिशा में हुआ, आई क्रॉस के किसके बराबर, माइनस जे के बराबर, यानी क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, है कि नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका y1x2, क्या दोस्त y1x2 जे क्रॉस आई, क्या दोस्त जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा घुमा, ये जो हमारा दिशा है उससे उल्टा घुमा, घड़ी की दिशा में घुमा, जे क्रॉस आई, तो इसका वैल्यू किसके बराबर, माइनस के बराबर है ना, y1x2 माइनस के कैप, ठीक है ना, y1x2 माइनस के कैप। आगे बढ़ते हैं, इसका भी वैल्यू जीरो, बोलो कैसे, जे कैप क्रॉस जे कैप दोनों समान यूनिट वेक्टर है। हमने बताया भी कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट के बात करो, अगर दो समान वेक्टर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर, जीरो के बराबर। आगे प्लस है ना, y1 क्या है, z1 है ना, y1 z1, आगे y1 z1 जे क्रॉस के है ना, जे क्रॉस के सही, हमारा दिशा सही चल रहा है तो क्या लिखोगे आई कैप, क्या लिखोगे आई कैप, है ना। ये तो यहाँ तक हुआ, आगे चलते हैं z1x2, चलो z1x2 तो लिख देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू जीरो के बराबर होने वाला है नहीं। के क्रॉस आई, तो बताओ के यहाँ पे आई यहाँ पे, ये तो सही जा रहा है बेचारा, हमारा डायरेक्शन सही जा रहा है, किसके बराबर है, जे कैप के बराबर, है ना। आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है, तो इसके वैल्यू जीरो बराबर नहीं आने वाला है, क्यों नहीं आने वाला है, के क्रॉस जे, के आपका ये हमारा दिशा का उल्टा घुमा, के क्रॉस जे, तो इसका वैल्यू माइनस आई के बराबर, है ना। और इसका भी वैल्यू किसके बराबर दोस्त, जीरो के बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों समान यूनिट वेक्टर हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टी से याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर हो, अगर दोनों समान हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं ए क्रॉस बी का वैल्यू यहाँ से उठा करके, ए क्रॉस बी का वैल्यू, ठीक है। x1/2 के कैप है, और के कैप वाला कहाँ पे आदमी है, यहाँ पे, और कहीं पे बोले नहीं, x1/2 के कैप, क्या दोस्त x1/2 के कैप माइनस, यहाँ पे क्या है y1x2 है ना, माइनस y1x2 के कैप, ठीक है। चलिए आगे, अपना अपना आज़ादी को ढूंढ लो, ये आपका जे कैप वाला है, यहाँ पे भी जे कैप वाला है, दोनों को उठा लेते हैं। यहाँ पे क्या है बताओ, प्लस है ना, y1 z1 आई कैप, है ना, और यहाँ से उठा लो माइनस, है ना, आई कैप वाला को उठाया तो आई कैप वाला को यहाँ से उठा लो, y1 z1 आई कैप, तो यहाँ भी प्लस माइनस माइनस z1/2 आई कैप, ठीक है, प्लस अब हम उठा लेंगे किसको, के कैप, जे कैप वाला, आई कैप वाला भी आ गया, जे कैप वाला को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आगे प्लस वाला को उठा लेते हैं, जे कैप वाला को, यहाँ पे है क्या है z1x2 जे कैप माइनस, ठीक है, इधर जे कैप वाला x1 z2 जे कैप, है ना, x1 z2 जे कैप, ठीक है। यहाँ से अगर कॉमन ले लो, अगर बड़े बढ़िया से लिखना चाहते हो, इसको दिखने में सुंदर लगे, सुंदर चीज़ हम लोग पसंद भी करते हैं ना, इस तरह से आप लोग सीख गए, अगर डिजिट में करोगे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसके लिए डिटर्मिनेंट मेथड का भी यूज हम लोग कर लिया करते हैं। चलो अगर यहाँ से के कैप को बाहर निकालो दोनों जगह से, तो हो जाएगा x1/2 माइनस y1x2 बाहर कौन सा, के कैप, है ना, सीधा करके लिख लेना इसको, आई कैप पहले, उसके बाद जे कैप, के कैप। आई कैप के बारे में बात कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा y1 z1 माइनस z1/2, अब बाहर कौन सा, आई कैप, प्लस आगे यहाँ से जे कैप को बाहर निकाल लो तो z1x2 माइनस x1 z2, और बाहर कौन सा दोस्त, जे कैप, है कि नहीं है। यही होता है ए क्रॉस बी का वैल्यू, यही हम लोग निकाल पाए, ठीक है।
एक अनुमान सीख पाए होंगे। अगर नहीं सीख पाए तो इससे और भी एक बेहतरीन मेथड है, हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड जानते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। यदि दो वेक्टर दे रखा हो इस तरह से, ठीक है, अगर दो वेक्टर इस तरह से दे रखा हो, समझ में आया? समझ में आया? अगर नहीं आया तो पीछे एक बार फिर बैक करके वीडियो को देखिए, पूरा के पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट मेथड हम लोग इस तरह से यूज कर लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखो बहुत आसान मेथड है, ऊपर आई कैप जे कैप के कैप, नीचे x1 y1 z1, यहाँ पे x2 y2 z2। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा ए क्रॉस बी का ही वैल्यू आएगा, ठीक है। ये होता है डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। डिजिट पे लेके दिखाते हैं, एक एग्जांपल हम लेके दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। देखिएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे आपका ऐसे वो जो लॉन्ग मेथड अभी हमने सिखाया उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें करने में देखा अभी कितना लेंदी हुआ, हमको ढूंढना पड़ा, ठीक है। वहाँ पे ढूंढने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगने वाला, लेकिन यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट आप जानते होंगे तो यहाँ पे करने में कोई तकलीफ नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट जानते हैं आप लोग तब, ठीक है। जैसे वेक्टर ए इक्वल टू इस तरह से हो, आई कैप 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, कुछ भी ले लो, प्लस 5 के कैप, ठीक है। और वेक्टर बी इक्वल टू इस तरह से आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो पूछते बताओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू निकालो, अगर डिटर्मिनेंट जानते हो तो ऊपर आई कैप जे कैप के कैप। सबसे पहले ए का बारी 2 3 और 5 है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो को लिख दो 1 2 एंड 3। अब आओ जल्दी से कर लेते हैं, ए क्रॉस बी का वैल्यू जल्दी से फाइंड कर पाते हैं। देखो अगर डिटर्मिनेंट जानते हो तो वेलकम है, नहीं जानते तो और भी वेलकम है, ठीक है। सीखो यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले हम आई को पॉजिटिव के साथ उठाते हैं, उसके बाद जो है माइनस जे कैप, उसके बाद प्लस के कैप, ठीक है। ये सीखने वाला के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, नहीं सीखो तो पिछला चैप्टर फर्स्ट बुक आप पढ़ के आइए तभी समझ में आने वाला है। आई कैप तो इधर अगल बगल साफ हो गया, 3 3 जा 9 5 2 जा 10 लिख देते, चलो 3 5 2 3। क्या करते हैं, जिसको उठाते हैं उसके अगल और बगल साफ, जो बचा उसको लिखो 3 5 2 3 है ना। हाँ चलो आगे, जे कैप, तो जे कैप ए है आपका, इसके अगल बगल साफ, अगल मतलब ए और बगल मतलब ए, तो बचा क्या 2 5 1 3 लिख दो, 2 5 1 और 3। के कैप, तो के कैप के भी अगल और बगल साफ, तो के कैप के अगल में बगल में इस तरह से, तो 2 3 1 2 बचा ना, 2 3 1 और 2। इसको देखो अगर दो रो, इसको हम बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, अगर दो रो दो कॉलम वाला तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 3 जा 9 5 2 10, 9 में 10 गया -1 यानी माइनस आई कैप हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1 यानी माइनस जे कैप हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 यानी 4 में 3 गया 1 यानी प्लस के कैप हो जाएगा। ये आपका किसका वैल्यू आया, ए क्रॉस बी के वैल्यू आया, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के बने रहिए हमारे चैनल पे और वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें। आगे आने वाले लेक्चर और भी बेहतरीन मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।